नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 10 अक्टूबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आज 10 अक्टूबर को क्या खास है, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें मेंटल हेल्थ के बारे में, ताकि लोग इससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बीमारी है। तो इसमें आप देखोगे कि हर 4 में से तीसरा आदमी वर्ल्ड में मतलब मेंटली क्या है, डिस्टर्ब है। तो इस दौरान अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए, इसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की तरफ से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ये सपोर्टेड भी किया जा सकता है, WHO की तरफ से सपोर्ट भी किया जा सकता है, ताकि हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि जो सुसाइड केस हैं वो खास कर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वो सारे सुसाइड केस किसकी वजह से होते हैं, मेंटल हेल्थ की वजह से होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको 2020 का थीम। 2020 का इस बार थीम क्या है, तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस। ठीक है, 2020 की थीम है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू से। आज के एमसीक्यू में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसने भी हाल ही में प्रमोट करने का एक इनिशिएटिव लिया है किसी आजीविका यानी लेवलीहुड, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में डेयरी को प्रमोट करने के लिए या डेयरी की आजीविका को प्रमोट करने के लिए डिसीजन लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में अभी हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अभी एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कहा है कि हम यहाँ पर डेयरी को प्रमोट करेंगे रूरल एरियाज़ में, ताकि वहाँ पर आजीविका को बेहतर से बेहतर किया जा सके। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में अगर थोड़ा समझाने कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये डॉक्टर वर्गीज कुनियर इसके फाउंडर थे, 1965 में बनी थी। और इसी आप देखोगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसी की सहायता से भारत में जो वाइट रेवोल्यूशन है उसको काफ़ी प्रमोट किया जा सका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये सर्वे कर रहा है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरीके से हम इनकम को इन्हांस कर सकते हैं, फॉर द पर्पज़ कि वहाँ के लोगों की इनकम किस तरीके से इन्हांस हो जाए, रूरल पॉपुलेशन अपने आप में एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सके। तो इसके लिए आप देखोगे कि जो माउंटेन्स रीजन है, बॉर्डर एरियाज़ हैं लद्दाख वगैरह रीजन में, वहाँ पर डेयरी को प्रमोट करने का काम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर ये है आनंद में, आनंद यानी गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू अभी हाल ही में एक अपॉइंटेड हुए हैं MD एंड CEO। तो MD एंड CEO किस बैंक के अपॉइंट हुए हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के भाई हाल ही में जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था सुरेश सेट्टी, इनको वो मतलब इनका स्थान लेंगे जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे इक्विटास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहां पर वो डिजिटल चीफ ऑफिसर की तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें प्रेजेंट टाइम पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बैंकों में जो भी बैंकों में MD हुए, CMD हुए, है ना, CEO हुए, कोई भी अपॉइंटमेंट होता है यहाँ पर आप देखोगे तो उन सभी का अपॉइंटमेंट किसकी रिकमेंडेशन की तरफ से होता है, तो याद रखना है उनका रिकमेंडेशन देता है बैंक बोर्ड ब्यूरो। यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो की रिकमेंडेशन की मदद से ही किसी भी बैंक में कोई MD CEO वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। तो इस प्लेटफॉर्म को किस अथॉरिटी ने लॉन्च किया ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में ऑनलाइन स्टार्टअप फंड जो है ये लॉन्च किया है। आप देखोगे कि स्टार्टअप इंडिया शोकेस, यानी आप देखोगे स्टार्टअप इंडिया शोकेस ये लॉन्च किया जा रहा है किसकी तरफ से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड। ये एक संस्था है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। याद रखिएगा किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत काम करती है। ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत काम करने वाली संस्था ये प्रमोट करेगी एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा स्टार्टअप इंडिया शोकेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमें एक ऐसी रिपोजिटरी क्रिएट करना जहाँ पर हम पूरी तरीके से स्टार्टअप को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, उनकी कैपेबिलिटी को चेक कर सके अक्रॉस द सेक्टर, यानी किसी भी सेक्टर्स में हो, चाहे वो फिनटेक हो, एंटरप्राइजेस टेक हो, सोशल इम्पैक्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन टेक हो, किसी भी सेक्टर्स में हो, उन स्टार्टअप को हम लोग क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो उनकी रिपोजिटरी को मैनेज करने के लिए ये स्टार्टअप इंडिया शोकेस का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। किसकी तरफ से? DPIIT की तरफ से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस राज्य के सीएम ने ई डेडिकेटेड ऑनलाइन एक ई संजीवनी OPD स्कीम अक्रॉस द स्टेट में लॉन्च की है। देखिए ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया है, ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म किस लिए काम करता है? ये टेलीमेडिसिन के लिए काम करता है। टेलीमेडिसिन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप घर बैठे किस तरीके से दवाई ले सकते हैं, घर बैठे आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, यानी कोई भी डॉक्टर है उसे आप OPD करवा सकते हैं। तो यही प्लेटफॉर्म सेम एज इट इज किस राज्य में लागू है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के जो अभी CM है प्रेजेंट टाइम पर, विजय रूपानी, उन्होंने कहा है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए ई संजीवनी प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, जिससे हमारी जो कॉमन डिजीज़ हैं जैसे सर्दी जुकाम बुखार वगैरह, ये छोटी मोटी डिजीज़ हैं, इन सभी को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। तो बर्डन जो हॉस्पिटल पे एक्स्ट्रा बर्डन है उसको भी रिड्यूस करना है। OPD पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ई संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक, गुजरात के लोग भी इसका बेनिफिट अब उठा पाएंगे अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि इस कंट्री ने भी हाल ही में WHO की एक कोवैक्स इनिशिएटिव है जो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए काम कर रहा है, तो इसको ज्वाइन किया है अभी हाल ही में किस देश ने? देखिए USA तो अपना अलग बना रहा है, उसका WHO से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि WHO से वो क्विट कर गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बचे आपके पास चाइना, रसिया, UK। रसिया की वैक्सीन आ चुकी है। रसिया की वैक्सीन आपको पता होगा स्पुतनिक करके नाम से इस एक का वैक्सीन है। ठीक है, UK के एक वहाँ पर आप देखोगे कि एक काम कर रही कंपनी है एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका एक मतलब वैक्सीन है, उस पर काम कर रही भी चल रहे हैं। चाइना ने भी हाल ही में रिसेंटली ज्वाइन किया है कोवैक्स इनिशिएटिव। ये कोवैक्स इनिशिएटिव से जो गावी है यानी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, इसको भी हाल ही में ज्वाइन किया है चाइना ने, और ये कहा है कि हम कोविड-19 की वैक्सीन पर जल्दी से जल्दी काम करेंगे और जल्दी से हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन को लाने का प्रयास करेंगे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसका एम है कि हम लगभग 2 बिलियन डोज वैक्सीन के कोविड-19 की वैक्सीन के 2021 के एंड तक क्या कर दें, डिलीवर कर दें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी गुड न्यूज़ है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही RBI ने अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज किया है। तो इंटरेस्ट रेट को चेंज किया है तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट कितना % है। तो ऑप्शन आपके सामने 4%, 3.5%, 4.2% इन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है 4% को रेपो रेट पर रखा है। इसमें आप देखोगे कि रेपो रेट को 4% पर, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा है। अब यहाँ पर रेपो रेट होता गया है, तो रेपो रेट का आपको मतलब याद रखना है कि जब कभी भी आरबीआई किसी भी बैंक को, कोई भी बैंक है, ठीक है, तो उसको लोन देता है तो वो लोन 90 डेज़ के लिए होता है। ठीक है, लोन 90 डेज़ के लिए होता है, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। तो और बैंक क्या करता है, बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक जब आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है तो उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, यानी रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो रेट का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ठीक, इसमें बैंक उधार लेते हैं किससे, आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी हो जाती है, बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी हो जाती है, कोई उधार लेने वाला होता नहीं है, तो वो पैसा जमा कर देते हैं किसके पास, आरबीआई के पास वो डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट करने के बाद आरबीआई उनको क्या देती है, आरबीआई उन्हें लोन देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ल्ड का फेमस जोगफाल किस राज्य में है, जिसको भी हाल ही में एक गेट फेस लिफ्ट यानी वहाँ पर एक रोपवे लगाए जाएंगे ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके।
तो ये आपको बताना है किस राज्य में है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में भी हाल ही में जो जोगफॉल है वहाँ पर 120 करोड़ की लागत से क्या किया जाएगा, रोपवे एक डेवलप किया जाएगा। रोपवे का मतलब होता है कि इस पहाड़ी से, इस माउंटेन रेंज से इस माउंटेन रेंज तक जाना है तो आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जोगफॉल में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है कर्नाटक सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो जोगफॉल है वो किस रिवर पर है, तो एक श्रावस्ती रिवर पर है और इसकी हाइट लगभग 830 फीट है। ठीक है, तो काफ़ी ऊंचा एक जोगफॉल है, भारत का सबसे ऊंचा जोगफॉल मतलब फॉल है, वाटरफॉल है। तो ये है कहाँ पर? कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि इस बैंक ने भी हाल ही में अप्रूव किया है फंड किसके लिए? दिल्ली मेरठ रैपिड एंड मुंबई मेट्रो के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब्रिक्स बैंक, यानी जिसको हम लोग नए बैंक के न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इसने अभी हाल ही में 741 यानी $741 मिलियन का लोन दिया है, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप देखोगे कि इनमें से $500 मिलियन खर्च होंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए, और $241 मिलियन ये खर्च होंगे मुंबई मेट्रो रेल सेकेंड के लिए प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पर खर्चा किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि इसने अभी हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है क्या? ज्ञान सर्कल वेंचर। तो ज्ञान सर्कल वेंचर को इनॉग्रेट करने वाले कौन हैं? तो इसका मतलब आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी हाल ही में ज्ञान सर्कल वेंचर्स को लॉन्च किया है। तो ज्ञान सर्कल वेंचर क्या है? ज्ञान सर्कल वेंचर एक ऐसा वेंचर है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, तो ताकि सक्सेसफुल इन्वेंटर्स को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ज्ञान सर्कल वेंचर अभी आप देखोगे कि कुछ राज्यों में इसका चलाया जाएगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, कैसे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन है वो डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करेगा कि फंडेड भी प्रोवाइड करेगा, जो स्टार्टअप हैं उनको फंड भी प्रोवाइड करेगा। तो इससे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप हैं, यंग माइंड हैं, उनको आगे लाया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, इसलिए ज्ञान सर्कल वेंचर लॉन्च किया गया है। एक सिंपल भाषा में आप समझिए, ज्ञान सर्कल वेंचर के अंतर्गत जो भी हमारे स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी में हो या किसी और फील्ड में, यहाँ पर इसके लिए ये वेंचर तैयार किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी क्या करेगा? फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया एक प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड जिसका नाम आप यहाँ पर याद रखना है स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो कितने राज्यों में स्वामित्व स्कीम लॉन्च की है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है 6 राज्यों में भी हाल ही में स्वामित्व स्कीम को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि अगर 1 लाख के अंतर्गत, मतलब आपकी जो कोई प्रॉपर्टी है वो 1 लाख के अंतर्गत प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉपर्टी के कार्ड्स को जनरेट कर सकते हैं थ्रू द SMS लिंक, यानी आपको एक SMS लिंक दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आप अपने प्रॉपर्टी कार्ड को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन। रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन हो कोई, उसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं? आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो 1 लाख के आसपास है, तो उससे आप अपना प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो स्वामित्व स्कीम अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि ये आपको याद रखना है, इसकी डेट कब है? 11 अक्टूबर 2020। ये कहीं पर लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्वामित्व स्कीम ये भी हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट होगा जो 6 राज्यों में सिर्फ चलाया जाएगा। इसमें आप देखोगे कि 763 विलेजेस में 6 स्टेट में ये चलाया जाएगा, जिसमें 221 हरियाणा से होंगे, 346 अभी लगभग उत्तर प्रदेश से, 44 मध्य प्रदेश से, 44 अभी महाराष्ट्र से और 2 कर्नाटक एंड 50 उत्तराखंड से भी हाल ही में विलेज होंगे जहां पर स्वामित्व स्कीम को जनरेट किया जा सके, मतलब स्वामित्व स्कीम को चलाया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख सकें और अपने परीक्षा में
अच्छे अंक ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।